मैं सुमित्रा भारती आज फिर आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के मुख्य कार्यालय पहुंची हूँ। आज फिर मुझे इंजीनियर आर पी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष से कुछ सवाल पूछने हैं, इनके जवाब मैं चाहती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम मैडम, नमो बुद्धाय। सत्ता घमंड में जो सरकार संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों को विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर रही है, जिसके कारण आज कोई भी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है या आज कोई भी सरकार पर आवाज़ नहीं उठा सकता। रोजगार खत्म कर दिए गए, जब किसानों की ज़मीनों पर लालची नजर रखे हुए हैं लोग, हर जगह लिंचिंग की घटनाएं आम हो गई आजकल। निर्दोषों को जेल में डाला जा रहा है। ऐसे हालात में देशवासियों के हितों की रक्षा के लिए आप क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे विदेशी जनता का? जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल आज के राजनीतिक हालात और देश के हालात के ऊपर एक बहुत लाजमी सवाल आपने किया है और उस पर हर भारतवासी को और हर एक चिंतनशील व्यक्ति को अपने विचार और अपनी चेतनता कायम करनी चाहिए, क्योंकि जो हालात हैं इस वक्त वो संविधानेतर गतिविधियों की तरफ संकेत कर रहे हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर चीज़ों को लाया जा रहा है और धरातल के ऊपर जो चीज़ें घटित हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं इस देश की जनता के कल्याण के लिए, इस देश की जनता की तरक्की के लिए, उस पर कहीं ना कहीं विराम लग गया है। तो संविधान मैं कहूँगा तो संविधान को एक ताक पे रख दिया गया है और जो अपना निजी एजेंडा है शासकों का, चाहे वो सेंटर में हो चाहे सूबे की सरकार चल रही हो, तो हमें लगता है कि संविधान की मर्यादाएं तार तार हो रही हैं, क्योंकि हमारे देश के संविधान की जो आत्मा है वो हमारे संविधान की जो आत्मा है वो समता, बंधुता, न्याय पर आधारित है। और उसके साथ साथ जो हमारा संविधान की आत्मा है वो सेकुलरवाद है, धर्मनिरपेक्षता है। इसमें कहीं भी कट्टरता का स्थान नहीं है, परंतु हम देख रहे हैं कि कट्टर ताकतें कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं पे काबिज हो रही हैं और जो संविधान के मुताबिक संवैधानिक व्यवस्थाओं को लेकर बात चर्चा करता है या आवाज़ उठाता है, उन लोगों की आवाज़ बंद की जा रही है। आवाज़ बंद करने के तरीके ये है कि उसे उन्हें धरती से ही नामो निशान मिटा दिया जाए या उन्हें डरा धमका लिया जाए। अगर वो डराए धमकाए में नहीं आए तो उनको जेल भेज दिया जाए, देशद्रोह का मुकदमा, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाए, या उनके पीछे जांचें लगा दी जाए, आय से अधिक संपत्ति की जांचें लगा दी जाए, या इनकम टैक्स की रेड करा दी जाए, या ईडी और सीबीआई को लगा दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो घटित हो रही हैं ये कहीं ना कहीं संविधान से ऊपर कोई शक्ति काम कर रही है और वो कहीं ना कहीं कट्टरवाद के साथ साथ एक तानाशाह प्रवृत्ति का संदेश भी दे रही है। तो ये जो शासकों की प्रवृत्ति है वो हम ऐसा नहीं कह सकते वो केवल दिल्ली में घटित हो रहा है, वो लखनऊ में भी घटित हो रहा है, वो जयपुर में भी घटित हो रहा है, वो भोपाल में भी घटित हो रहा है, वो पटना में भी घटित हो रहा है, वो सब जगह घटित हो रहा है। देश का कौन सा हिस्सा है जहाँ ये चीज़ नहीं हो रही है? संविधान की धारा 124A अंग्रेजों ने इसे 19वीं सदी में हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को दबाने और कुचलने के लिए इस धारा का इस्तेमाल किया करते थे। राजद्रोह, देशद्रोह की धारा 124A। इंग्लैंड में ये धारा खत्म हो गई है
ये धारा अमेरिका में ख़त्म हो गई। सारे प्रगतिशील तरक्की जो याफ्ता देश हैं, लगभग जो विकसित देश हैं, जो हर प्रकार से विकास कर चुके हैं अपना, तो उन्होंने इस धारा को हटा दिया है। तो हम तो ये कहेंगे कि अगर एक कोई संवेदनशील सरकार है तो सबसे पहले तो 124A को ही खत्म करे। ये जो बात बात पे राजद्रोह का मुकदमा, देशद्रोह का मुकदमा ये लगाया जाता है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की है, इस पे कई हाई कोर्ट्स भी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। ये नाजायज़ है। इसको ऐसे नहीं कि आपके खिलाफ अगर कोई बात कर रहा है, शासक के खिलाफ अगर कोई अपना मुद्दा उठा रहा है, दमनकारी नीतियों के खिलाफ अगर कोई बात कर रहा है, आपकी कमी कोई उजागर कर रहा है, आपके प्रशासन की कमी, आपके शासन की कमी अगर कोई उजागर कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो राजद्रोह कर रहा है। ये बिल्कुल राजद्रोह नहीं है। आप नागरिकों की स्वतंत्रता नहीं छीन सकते, ना बोलने की, ना लिखने की आज़ादी उनकी नहीं छीन सकते। आप अभिव्यक्ति की आज़ादी कैसे छीन सकते हैं? ये भारत की आत्मा है, ये इस देश की जनता की ताकत है। अगर आप इसी को हटा देंगे कि बोलने की कोई आज़ादी नहीं है, प्रेस की कोई आज़ादी नहीं है, प्रेस की आज़ादी के नाम पे भारत का स्थान बहुत नीचे है और उसमें गिरावट आई है। प्रेस की कोई आज़ादी नहीं है। कल हो सकता है आपके या मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए कि आपने सवाल ऐसा क्यों पूछा और मैंने ऐसा उत्तर क्यों दिया, परंतु मैं इन चीज़ों से डरने वाला नहीं हूँ। मेरे संगठन के लोग भी इन चीज़ों से नहीं डरने वाले हैं। हम हक वंचित समाज से आते हैं, हम अनुसूचित जातियों से आते हैं, हम अस्पृश्य जातियों से आते हैं, हम दलित पिछड़े वर्गों से आते हैं। हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। संविधान ने हमें वो ताकत दी है और कोई ताकत दुनिया की हमारी आज़ादी को छीन नहीं सकती है। ये जो संविधान के अंदर, संविधान की आत्मा की हमने बात करी, हमने संविधान हमारा इस देश की जनता के भले के लिए बना है, इस देश की प्रजा के भले के लिए बना है। प्रजा का शासन प्रजा के द्वारा, प्रजा के लिए। परंतु आज इस देश का शासन केवल पूंजीपतियों के लिए, इस देश की सरकारें केवल पूंजीपतियों के लिए काम करेंगी। आज आर्थिक विषमताएं बढ़ गई हैं, इतनी ज़्यादा आर्थिक विषमताएं बढ़ गई हैं कि आर्थिक विषमताएं, अमर्त्य सेन लिख रहे हैं कि भारत में और विश्व में, भारत में आर्थिक विषमताएं तेजी से बढ़ रही हैं। और इसके ऊपर अमर्त्य सेन जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनके इस दिए गए फॉर्मूले के ऊपर सरकार काम नहीं करना चाहती है। और आर्थिक विषमताएं मिटाने के बजाय, आर्थिक खाइयां पाटने के बजाय सरकार जो है आर्थिक विषमताओं को बढ़ावा दे रही है। जो संविधान के अंदर व्यवस्था दी गई है कि आपको एक समय बद्ध तरीके से गरीबी को दूर करना है, आर्थिक विषमता मिटानी है, आपको सामाजिक विषमताएं खत्म करनी है, परंतु उस ओर सरकारों का कोई ध्यान नहीं है। और जो थोड़ी बहुत आज़ादी, जो थोड़ा बहुत संपत्ति, जो थोड़े बहुत हक, थोड़ी बहुत ज़मीन जायदाद अगर हमारे किसान भाइयों के पास है, तो उस किसानों से ज़मीनें छीनने का एक नया 3 कानून आ गए हैं। इसके ऊपर मैं कहता हूं कि अविलंब ये तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने चाहिए। और ये कृषि कानूनों से केवल किसानों का ही नुकसान नहीं है कि इन कृषि कानूनों से किसानों से ज़्यादा नुकसान इस देश की गरीब जनता का नुकसान है। क्योंकि अगर ये कृषि कानून पास होंगे तो निश्चित तौर से कृषि के ऊपर और कृषि उपज के ऊपर और कृषि भूमि के ऊपर पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा। और जब इस देश की कृषि भूमि के ऊपर पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा, उसके गल्ले के ऊपर, उसके अन्न के ऊपर, उसके पैदावारी के ऊपर पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा, तो सरकार के पास बांटने के लिए राशन नहीं होगा। भुखमरी के दौरान गल्ला, जो फूड सिक्योरिटी बिल सरकार लाई है, जो 2012 के अंदर फूड सिक्योरिटी बिल 13 के अंदर आया, 2013 के अंदर, तो वो फूड सिक्योरिटी बिल का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि फूड सिक्योरिटी आप कर ही नहीं पाएंगे, आप किसी पूंजीपति को कह ही नहीं पाएंगे, ऐसा कृषि बिलों में लिखा है। तो हम कहेंगे, हम आह्वान करेंगे सरकार से भी, हम ये
आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले और इस देश की जनता, इस देश के मजदूर, इस देश के कृषक इन कृषि कानूनों का विरोध करते हैं और हमारा संगठन, हमारा तमाम, हम इन कृषि कानूनों के खिलाफ हैं। ये कृषि कानून तुरंत वापस लिए जाने चाहिए और हर प्रकार की कट्टरता का भारत में कोई स्थान नहीं है। कट्टरतावादियों को जेल भेजा जाना चाहिए। असली देशद्रोही, राजद्रोह वो करने वाले लोग हैं जो संविधान का विरोध कर रहे हैं, जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, जो कृषि कानूनों को लेकर के किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं। असली देशद्रोही और असली राजद्रोही वो लोग हैं जो व्यवस्था का, संवैधानिक व्यवस्थाओं की खिल्ली उड़ा रहे हैं। तो संविधान सर्वोपरि है और यहाँ पर केवल संविधान से अगर राज होंगे तो संविधान सरकारें चल पाएंगी, अन्यथा अभी कृषि कानूनों को लेकर के लंबे आंदोलन चल रहे हैं, फिर कुछ और चीज़ों को लेकर लंबे आंदोलन चलेंगे, नागरिकता को लेकर के लंबे आंदोलन चले। अब अगर कोई शेड्यूल कास्ट के खिलाफ SC/ST एक्ट को हटाने की बात हुई, उसको लेकर के देश के अंदर लंबा आंदोलन चला। अगर आरक्षण को लेकर निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात नहीं होगी, नौकरियों की बात नहीं होगी, बेरोजगारों के रोजगार देने की बात नहीं होगी, तो बेरोजगार बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं और जिन लोगों को नौकरियों में से निकाला जा रहा है वो एक बड़ा क्वेश्चन है। और जो सरकार, जो पेंशन, पुरानी पेंशन की जगह नई पेंशन ले आई है सरकार, और जो सारे विभागों को बेचने की नीति ले आई है सरकार, इसके हम खिलाफ हैं। हम चाहेंगे कि सरकारी विभागों को बेचने का काम तुरंत बंद किया जाना चाहिए। ये इस देश की जनता के खिलाफ है। इस देश की जनता की ये रोजी रोटी छीनने का काम हो रहा है। इसके हम विरोध करेंगे, हर सूरत में इसका विरोध करेंगे। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति, अंबेडकर लीग, हमारे तमाम संगठन, SC/BC के तमाम संगठन, आरक्षण का अगर खिलाफत होगी, आरक्षण को हटाने की बात की जाएगी, अगर सरकारी संस्थानों को, सरकारी विभागों को बेचने की बात होगी तो इसका हम डटकर मुकाबला करेंगे, इसका विरोध करेंगे। हम हर सूरत में विरोध करेंगे, हर जगह विरोध करेंगे। इसके लिए चाहे हमें कोई भी बलिदान क्यों ना देना पड़े। तो हम सरकार से पुनः आग्रह करते हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार है, वो सूबों की सरकार है, कि सरकार आप जो है शासन और सत्ता को भारतीय संविधान से चलाइए। संविधान के अंदर जो दिया गया है, गरीब को मिटाइए, भुखमरी को मिटाइए, आर्थिक समता लाइए, सामाजिक अन्याय को मिटाइए, न्याय का शासन स्थापित करिए। ये अन्याय हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और हम आपको इस बात के लिए फिर कह रहे हैं कि दमनकारी नीतियों का हम विरोध करेंगे, हर सूरत में विरोध करेंगे। और किसान बिल अगर वापस नहीं होते हैं तो किसानों के आंदोलन के समर्थन में मजदूर खड़ा हो गया है। तो इस देश का मजदूर खड़ा हो गया है, इस देश का गरीब खड़ा हो गया है। उसे मालूम पड़ गया है कि अगर कृषि कानून पास होता है तो सबसे पहले उस गरीब की रोटी छिन जाएगी। तो मैं ये आपके सवाल के संदर्भ में कहना चाहता था कि हालात बहुत नाजुक हैं। अगर सरकारों ने अपना रुख नहीं बदला और संविधान से ऊपर होकर, संविधान से ऊपर उठकर, संविधान से अलग होकर, संविधान को ताक पे रखकर इस देश का शासन अगर चलाया जाएगा तो इस देश की जनता ऐसे शासकों को कुर्सी से उठाकर अलग कर देगी, सत्ता से बाहर कर देगी। ये मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ और इस देश की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप भारतीय संविधान को बचाने के लिए और अपने हक और अधिकार को बचाने के लिए हर जुल्म जाति के खिलाफ एकजुट होकर के संघर्ष में उतर पड़िए। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, कृषि कानूनों के खिलाफ एकजुट होकर के, और ये जो धारा 124A है ये संविधान के अंदर से खत्म की जानी चाहिए। राजद्रोह की इजाजत नहीं दी जा सकती है। राजद्रोह क्या होता है? राजद्रोह क्या होता है? क्या ये देश के नागरिक राजद्रोह करेंगे? राजद्रोह का कानून अंग्रेज लाए थे। ये अंग्रेजों की औलाद इस कानून को अब तक बनाए हुए रखे हैं अपनी सुख सुविधा के लिए, अपनी सरकारों को बचाने के लिए। 124A को खत्म किया जाना चाहिए, मैं मांग करता हूँ आपके माध्यम से। तो मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जोहार, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद सर, आपका बहुत धन्यवाद। ये थे इंजीनियर RP सिंह जिन्होंने अपने विचार देश की जनता के सामने रखे, अपनी सारी बातें उन्हें बताई। हमारे संविधान में कितने अधिकार दिए गए हैं लोगों को, उसके प्रति जागरूक किया। अब तो लोगों को समझना है कि उन्हें अपने अधिकार के लिए क्या करना है और कैसे करना है।